नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 28 जून सेकंड शिफ्ट के मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। 50 के 50 प्रश्न है, 50 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लेंगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले वाले 4 शिफ्ट का सोल्यूशन भी आपको मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले बना दी, जिसमें 9 के 9 शिफ्ट के सोल्यूशन मिल जाएंगे। अच्छे प्रश्नों को नोट करते हुए चलें, क्योंकि एग्जाम टाइम में रिविजन करने में वही हेल्प करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। इसका जो सोल्यूशन वाला पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। पहला प्रश्न किससे है? पहले प्रश्न पे आते हैं और जूम कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको पहला प्रश्न? कहा गया ए और बी के बीच एक इलेक्शन होता है जिसमें जितना वोट पोल हुआ उसका हर पांचवा वोट इनवैलिड है। हर पांचवा वोट इनवैलिड होने का मतलब कि 1/5 हिस्सा इनवैलिड। 1/5 हिस्सा यानी कि हम कह सकते हैं 20% पोल वोट का इनवैलिड हो गया। ठीक है, अगर रिमेनिंग वोट में से ए जो है वो इलेक्शन 2500 वोट के मार्जिन से या 10% ऑफ टोटल वोट्स पोल के मार्जिन से जीतता है। यानी ए और बी का जो डिफरेंस है वो हम कहें 2500 वोट है या 10% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। ठीक है, एक बात बताओ, कितने वोट? 2500 या 10% टोटल पोल्ड का क्या मतलब हुआ कि 10% ऑफ टोटल पोल्ड वोट बराबर 2500। यानी हम कह सकते हैं टोटल, यहां से हम निकाल सकते हैं कि टोटल पोल्ड वोट कितने हो गए। अगर 10% 2500 यानी कि टोटल पोल वोट कितने हो गए? 25,000। क्लियर? 20% इनवैलिड हो गए यानी कि 5,000 इनवैलिड है इसमें से। ठीक है, अब देखो क्या कहा। क्या अगर 90% इनवैलिड वोट बी के फेवर में पड़े होते हैं, इनवैलिड कितने हैं? 5,000, इसका 90% 45, यानी ये जो 5,000 पड़े उसमें से 45 वोट बी को मिल गए होते, यानी ये बी के पास आ जाते। तो कहा गया कि कौन सा चुनाव का परिणाम होता है, यानी चुनाव का परिणाम क्या होता है। देखो, आपको एक चीज दिया गया कि ए और बी का सम 20,000 है। क्यों? क्योंकि 25,000 में से 5,000 तो इनवैलिड हो गए, यानी कि 20,000 वैलिड है, इन्हीं में से चुनाव जीता हारा गया। और ए और बी का डिफरेंस आपको ऊपर दिखा 2500 है। यानी अगर हम दोनों जोड़ के आधा करें, यहां से हमारा ए बराबर कितना मिल जाएगा? 11,250। और बी कितना मिल जाएगा? अरे दोनों को जोड़ा, 22,500 का आधा 11,250। और बी बराबर कितना हो जाएगा इसमें से? 2500। तो 2,000 कम करोगे तो 9250, 500 और कम करोगे तो 8750। अब आपसे क्या कहा, अगर ये 4500 वोट किसको मिल जाते? बी को मिल जाते, यानी कि बी के पास 4500 और वोट होते, तो कितना वोट हो जाता इसका? ये हो जाता 250 इधर, 8 4 12 1 13, यानी 13,250 वोट हो जाते। बी के कितने हो जाते? 13,250 वोट। ए को मिले हैं 11,250। जब बी को 13,250 मिल जाते तो कितने वोट से जीतता? 2,000 वोट से। यानी तब क्या होता? बी भी जीत जाता कितने वोट से? 2,000 वोट से। बी जीत जाता कितने वोट से? 2,000 वोट से। अगर बी 2,000 वोट से जीतता, टोटल वोट 25,000 थे, तो 25,000 का 2 कितना परसेंट है? 8%। कितना है? 8%। कितना है? 8%। ठीक है, यानी कि 8% वोट से भी जीत जाता। समझ में आ गया? आपको डिफरेंस दिया गया था, टोटल वोट यहां से निकाला, उससे इनवैलिड वोट निकाला, इनवैलिड का 45 उठा के बी को दे दिया, बी का 8750 वोट वैसे था, अब 13,250 हो गया, ए को 11,250 मिले, दोनों का डिफरेंस 2,000, 2,000 25,000 का 8% है, बस यही पूछा गया। अच्छा प्रश्न था। क्या 4 अलग अलग पॉजिटिव नंबर ए बी सी डी हैं, ये प्रोपोर्शन में है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? If 4 distinct positive numbers A, B, C and D in the order given are in proportion, then which of the following is not correct? देखो, अगर A, B, C और D प्रोपोर्शन में है, यानी हम कह सकते हैं A गुणे D बराबर B गुणे C। अब इसके बेसिस पे स्टेटमेंट आपको देंगे। अगर B, A, D, C भी प्रोपोर्शन में होंगे, B गुणे C A गुणे D की, यानी BC बराबर AD है। क्या BC बराबर AD है? बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखना। अगर डीसी बी ए भी प्रोपोर्शन में होंगे, देखो अगर प्रोपोर्शन में है तो ए गुणे डी बराबर सी गुणे बी, यानी ए गुणे डी बराबर सी गुणे बी, बिल्कुल सही है ये भी। और ए सी बी डी यानी कि ए डी बी सी, ए डी बी सी बराबर है। लेकिन अगर सी डी बी ए प्रोपोर्शन में होना है, सी डी बी ए को प्रोपोर्शन में होना है, तो ए सी बराबर बी डी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सब पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो केवल एक स्टेटमेंट ऐसा था जो सही नहीं था। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया टेबल पढ़ना, उत्तर देना। टेबल जो है एक्स अलग अलग फॉर्म है, पी क्यू आर एस टी, जो अलग अलग सालों में अलग अलग नंबर ऑफ एक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कहा गया डजन ऑफ एक्स प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्म पी टू फॉर्म टी इन 2011। 2011 में पी और टी द्वारा, पी यहां पे है और टी यहां पे, द्वारा प्रोड्यूस किए गए अंडों का अनुपात क्या है? तो आप कहेंगे 1260 पी द्वारा प्रोड्यूस्ड है
और 1620 टी द्वारा कटा, ये कटा, 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से काटोगे इधर आएगा 42, 3 से काटोगे इधर आ जाएगा 54, 3 से कटा 14, 3 से कटा 18, 2 सते 9, 2 सते 14, 2 9 18, 7:9 हो गया। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, 2πr/s, सबको पता है। ये बराबर दिया गया 2200। देखो पाई आर, अगर आर बराबर 7 हो तो पाई आर कितना होता है, 22/7 गुणा 7, यानी ये 22 हो गया, 22 से 1 घटा 100 हो गया, यानी 2h बराबर 100, यानी h बराबर कितना हो गया 50। तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था। देखो अगर 2πr/h इतना दिया गया है टोटल सरफेस एरिया, तो h निकालने की जरूरत भी नहीं थी। कैसे निकालते, अब होता है टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/h प्लस 2πr²। तो यहाँ से 2πr² निकाल, इसमें देखो ये 2200 दिया ही गया था, ये 2200 था ही, इसमें 2πr² जोड़ देते हैं, यानी 2 गुणे 22/7 और गुणे 7 गुणे 7, 7 7 कट गया, 22 7 154 दूना 308, तो 308 2200 में जोड़ना था 2508 हो जाता। ऐसे निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। x माइनस वाई बराबर 25, एक्स वाई बराबर इतना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि हमारे पास एक्स माइनस वाई है तो उसके टर्म में निकालते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy कर देंगे, यानी प्लस का xy। अब जिसकी वैल्यू पता है सब रख दो, आपने कहा सबकी वैल्यू पता है, मैं कहा पुट कर दो। ये हो गया 25 इंटू 25 का स्क्वायर 625 प्लस 3xy, यानी कि 3 गुणे 444, तो कितना हो जाएगा 1332। ये हो गया 25 इंटू 13 6 1957, गुणा कर दो, 1957 में गुणा करना है, तो 25 गुणे 2000 लिख लो, 25 गुणे 2000 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और 3 जीरो लगा दो, और 25 गुणे 43 यानी कि 1075 और घटा दो इसमें से, यानी कितना हो जाएगा 48,925 हो जाए, 48,925 हो जाए। ठीक है, कहा गया जो टेबल है नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ 3 डिफरेंट फ्रूट्स, जैक फ्रूट, मैंगो और बटर फ्रूट, 3 फ्रूट है जिनका अलग अलग सालों में कितने कितने पेड़ लगाए गए वो दिया गया। तो व्हाट वाज परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज प्लांटेड इन 2020 कंपेयर टू नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज प्लांटेड इन 2018। मैंगो का तुलना करना 2018 की तुलना में 2020 में कितने बढ़े, 40 से 52,000, यानी 12 बढ़ा, 40 पे 12 यानी 12/40 गुणे 100, ये 1200/40 यानी कि कितना परसेंट बढ़ा, 30%। एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो अपना सामान जो कहता है कि कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा, बट वो 950 ग्राम ही बेचता है, यानी 1 किलो कह के 950 ग्राम बेचता है, तो गेन परसेंटेज कितना है। देखो मैंने आपको बताया कि जब वजन कोई कम कर दे और कॉस्ट प्राइस पे बेचे तो गेन परसेंटेज कितना होता है, जितने की डिसऑनेस्टी करता है यानी जितने की बेईमानी करता है, बटे सोल्ड वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg और गुणे 100, यानी कि जितने की बेईमानी करी 950 ग्राम बेच रहा है, यानी 50 ग्राम की बेईमानी, और 1000 ग्राम के बजाय कितना बेच रहा है 950 ग्राम, और गुणे में 100, बस 1/19, 100/19 कितना होता है 5 से 5/19। ये फॉर्मूला याद रखना, आपका आराम से क्वेश्चन हो जाया करे। तो अगर टैग प्राइस पे एक सेलर है वो 10% का डिस्काउंट देता है और कैशबैक 250 रुपए का, फिर भी उसका 10% का प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 1200 है तो आपको टैग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, देखो 1200 रुपए कॉस्ट प्राइस है, वो 10% का प्रॉफिट अर्न करता है, यानी 1320 में बेचता होगा। 1320 कितना है, हम क्या काम कर रहे हैं, टैग प्राइस पे पहले तो 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी टैग प्राइस पे 9/10 कर रहे हैं, और 250 और छोड़ दे रहे हैं, यानी इससे भी 250 कम कर रहे हैं, तब ये 1320 के बराबर है। यानी हम 250 को इधर ले आए तो ये हो गया 1570 बराबर टैग प्राइस गुणे 9/10, 9 से काट देते हैं, 9 का 9, 6 67, 9 7 63, 4 40, 9 चौको 36, 4 40, 9 चौको 36.44 हो गया। ठीक है, अब इसी को मल्टीप्लाई कर देना, टैग प्राइस कितना हो जाएगा 174.44 गुणे 10, यानी कि टैग प्राइस कितना हो जाएगा 1744.44। क्लियर। मनीष, नकुल और पिंटू अकेले किसी कार्य को 21 दिन में, 28 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। मनीष और पिंटू ने काम करना शुरू किया, लेकिन नकुल ने 5 दिन बाद ज्वाइन किया और लास्ट तक काम किया, तो कितने दिन नकुल ने काम किया। देखो अगर मैं बात करूं एम की, नकुल की और पिंटू की, ये कितने दिन में कर सकता है 21 डेज, ये कितने दिन में कर सकता है 28 डेज, ये कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। ठीक, अब देखो 21 28 और 15 का एलसीएम, 21 और 28 का एलसीएम कितना होता है, आप कहते 7 से अगर 84 हो जाता, लेकिन 84 और 15 में 3 तो कॉमन आ गया, 5 और लेना पड़ेगा, यानी 420 एलसीएम हो जाएगा, 420 एलसीएम हो गया अगर,
तो मान लेते हैं टोटल वर्क 420 यूनिट। अगर 21 दिन में 420 यानी एक दिन में 20, या 28 दिन में 420 यानी एक दिन में, देखो 420 बटे 28 करेंगे यानी कि 15, और ये कितने दिन में, 15 दिन में 420 यानी कि कितना हो जाएगा, 28 यूनिट एक दिन। अब इन दोनों ने कार्य करना शुरू किया, यानी एक दिन में कितना होगा, 35 यूनिट। इन्होंने कुछ दिन काम किया होगा, 5 दिन बाद ये भाई साहब ज्वाइन करते हैं, यानी मनीष और नकुल ने 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया। ये मनीष और नकुल 5 दिन काम कर लेते हैं, उसके बाद तीनों काम करते हैं, और जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक करते हैं। तो ये पूछा गया कि नकुल ने कितने दिन काम किया, ठीक है, सॉरी मनीष और पिंटू काम करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पिंटू है। देखो मनीष और पिंटू अगर काम करेंगे, मनीष और पिंटू, तो मनीष 20 यूनिट करेगा और पिंटू 48, यानी कि एक दिन में 28 यूनिट, यानी कि दोनों मिलकर 48 यूनिट करेंगे। 5 दिन कर देंगे तो 240 यूनिट तो खत्म हो जाएगा। 420 में से 240 खत्म हो गया, यानी अभी 180 यूनिट बचा है। 180 यूनिट तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना होगा, 20, 15 और 48, यानी 63 यूनिट हो रहा होगा। 180 करने के लिए 180 बटे 63 दिन की आवश्यकता होगी। 3 से काटेंगे 60, 3 से काटेंगे 21, फिर 3 से काट देंगे 20, 3 से काटेंगे 7, यानी कि 7 दूनी 14 सही 6 बटे 7, यानी कि अब जो बचा हुआ कार्य है उसको 2 सही 6 बटे 7 दिन में खत्म कर रहे हैं। यही बचे हुए दिन काम के लिए तो नकुल आया था, नहीं नकुल ने कितने दिन काम किया, 2 सही 6 बटे 7। एक सिटी की पॉपुलेशन हर साल 5% बढ़ रही है। कहा गया अगर पॉपुलेशन अभी 16,000 है तो 2 साल बाद 5% बढ़ने का मतलब कि अगर 20 थी तो 21 हो गई, एक साल में, 2 साल में। फिर एक बार 21 बटे 20 गुना करो, यानी कि 16,000 से कितना हो जाएगी, 16,000 गुणे 21 बटे 20 गुणे, यानी ये हो गया 16,000 गुणे 441 बटे 400, एक दो एक दो, 4 से कटा 40, जीरो, 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक, ठीक है। कहा गया कि राम नारायण की सैलरी रिड्यूस की गई 3 सही 1/8% से, और उसके बाद रिड्यूस सैलरी को 7 सही 2/5% बढ़ा दिया गया। कहा गया उसकी सैलरी जो है वो प्रीवियस सैलरी से कितना ज्यादा या कम है। देखो भूल जाओ सब कुछ, सब कुछ भूल जाओ, मतलब अपना नाम ना भूलो। कोई चीज 3 सही 1/8% पहले कम किया गया, और फिर 7 सही 2/5% बढ़ाया गया, यानी x% का पहले डिक्रीज किया गया, फिर y% इंक्रीज किया गया, तो रिजल्टेंट कितना होगा। आप आंख बंद करो और एक फॉर्मूला याद करो कि x% इंक्रीज y% डिक्रीज, x% इंक्रीज y% डिक्रीज का रिजल्टेंट क्या होता है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, यही तो होता है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। चलो करते हैं, यानी कि हमने कहा 3 सही 1/8, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, तो आपका क्या होता है, जो बड़ा है उसको लिख लो पहले y, ठीक है, y माइनस एक्स वाई बाई 100। बड़ा मतलब ये पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे, और ये निगेटिव वाला है रिड्यूस किया गया। तो हमने कहा y माइनस एक्स, यानी 7 सही 2/5, तो 7.4 लिख देते हैं, माइनस 3 सही 1/8, यानी कि 3 दशमलव 1/8 का मतलब होता है 125, तो माइनस 7.4 गुणे 3.125 बटे में 100, ये तो हो गया। 7 में से 3 घटेगा, यानी 4.275 हो गया, और माइनस ये देखो 7.4 मतलब 5 7 35 और 2 37/5, और गुड़े ये कितना लिखा है 25/8, और 100 नीचे लिखा हो, 25 से काटोगे तो 25 ये 32 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 37/160, 37/160, तो 160 से इसमें डिवाइड करोगे 16 दूना 32, 0.16 दूना 32, 5 16 तिया, यानी कि 16 पंचे 16 दूना 32, 5 50 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे 16 तिया 480, यानी कि इसमें से 0.203 घटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 4 दशमलव, इसमें से घटाओ तो जीरो कट हो गया, यहाँ से घटेगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 4.072 के करीब हो जाएगा। ये पॉजिटिव आया है, यानी कि पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने अप्रोक्सीमेशन से कर दिया, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, एक हॉलो स्फीयर है जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल, देखो हॉलो स्फीयर का मतलब होता है एक ये है, एक ये है, इसकी इंटरनल रेडियस मान लो स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर, ठीक है। आपसे कहा गया अगर इसको मेल्ट किया जाता है, देखो सबसे पहले जानो स्मॉल, अगर इसकी आउटर रेडियस कैपिटल आर हो और इनर रेडियस स्मॉल आर हो, इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। इसको पिघला के क्या बनाया जाता है, वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु, यानी कि शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, उसकी रेडियस कुछ होगी और गुणे उसकी कुछ ऊंचाई होगी। अगर एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब पाई बाई थ्री कट गया, यहाँ पे हमने लिखा ये आर डैश लिख लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, तो 4 इंटू बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर,
जब डायमीटर 10 और 6 है तो त्रिज्या 5 और 3 होगी, यानी 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का क्यूब 27 बराबर आर स्क्वायर। जो हमने गोला बनाया उसका डायमीटर, जो शंकु बनाया उसका डायमीटर है 10, यानी कि ये हो जाएगा 5 रेडियस, यानी कि 25 से छोड़ गया, यानी 4 इंटू ये कितना हो गया 98 बराबर 25 4 गुणे 98 कितना हो जाएगा, अरे 4 गुणे 100 400, इसमें 396 हो जाएगा बटे 25। 25 से 400 में डिवाइड करते तो कितना आता 16, उससे 0 पॉइंट समथिंग कम कर दो, यानी 15 पॉइंट समथिंग आंसर। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करना है, 2 से 142 में डिवाइड करेंगे 71, 9 गुणे 81 729, 729 और 71 जोड़ दो, यानी कितना हो गया 820, जोड़ लेना 820 कैसे होगा, 71 29 ये 800 ही होगा, ठीक है ये 800 हो गया। तो देखो प्लस 350 माइनस 155 प्लस, यानी ये कितना हो गया माइनस 150, 350 माइनस 150 यानी कि प्लस 200, यानी इतने पूरे की वैल्यू हो गई 1000, कितनी हो गई 1000, ठीक है डिवाइडेड बाई 25 गुणे 25 625 में से 125 घटाएंगे 500, 500 से 1000 में डिवाइड करेंगे 2। सिया ने 1,53,000 इन्वेस्ट किया, जो 30% है उसकी एनुअल इनकम की, तो उसकी मंथली इनकम क्या है, तो वो 30% अगर 1,53,000 है, यानी हम कह सकते हैं उसका 3/10 उसकी एनुअल इनकम का, ANN करके लिखा है, ANNUAL, एनुअल इनकम कितना है 1,53,000, तो यहाँ से 3 से काटेंगे 51 हो जाएगा, यानी कि ये 51 और एक जीरो और लग जाएगा, यानी 51 के बाद 3 जीरो था और एक जीरो और लग गया, यानी उसकी एनुअल इनकम इतनी, एनुअल इनकम इतनी है, 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली इनकम हो जाएगी, यानी 12 चौको 48, ये 30 बचा, 12 दूना 24, 5 12 पंचे 60, ये 42,500 आपकी इनकम हो गई, ठीक है आपकी नहीं मतलब उसकी। एक आदमी है जो 11 किलोमीटर कवर करता है 7 के स्पीड से, 25 किलोमीटर 10 के स्पीड से, 30 किलोमीटर 20 के स्पीड से कवर करता है, एवरेज स्पीड बतानी है। देखो आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर पहले गया तो 11 किलोमीटर ये, 25 किलोमीटर बाद में गया 25 किलोमीटर ये, और 30 किलोमीटर और गया तो ये, बटे 11 को 7 से गया होगा तो 11/7 आवर्स लगे होंगे, 25 को 10 से गया 2.5 आवर्स लगे होंगे, और 30 को 20 से गया यानी कि 1.5 आवर लगे, ठीक है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 55 और 11 66 बटे ये कितना हो गया 11/7 धन 4, यानी कि 28 11 39, अरे देखो ये 11/7 धन 4 तो लिखा है, तो 4 7 28 11 39 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, क्लियर हो गया। 3 से काट दो, 3 से कटेगा 22, 3 से कटा 13, यानी 154/13 हो गया, तो 13 एकम 13, ये बचा कितना 224, 13 एकम 13 बचा कितना 11, 11 सही 11/13 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने वाले में तो कुछ भी नहीं, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 हो गया, गुणे 4 चौको 16 हो गया, प्लस ये गुणे 8 16 8 128, इसको कुछ नहीं करना था। ये प्रश्न देखो कि व्हाट इज द लेंथ इन सीएम यानी सेंटीमीटर में कॉर्ड पीक्यू की इन अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर वेयर डायमीटर AB इन एंड where diameter AB and non-diameter chord PQ intersect perpendicularly at point C and the ratio of AC to BC 4:3। देखो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, एक देखो एक हमने वृत्त ड्रा किया, इसका कुछ व्यास होगा और कुछ जीवा होगी, कहा गया दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये PQ है ये AB है, ये एक दूसरे को C पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपसे आगे क्या कहा गया, कहा गया AC रेशियो BC, अगर AB व्यास है तो ये 14 टोटल, अगर त्रिज्या 7 है तो ये 14 हो जाएगा, कहा गया AC रेशियो BC 4:3 है, AC रेशियो BC यानी कि 7 रेशियो बराबर 14, क्योंकि AB पूरा 14 है, इसको 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना, यानी ये 8 हो गया, AC 8 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। आपको पता है कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है, AB क्या है कोई जीवा, जो जीवा क्या है व्यास, यानी ए बी कोई वृत्त का व्यास है, व्यास से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा किया है, मतलब व्यास कहने का मतलब ये सेंटर से होके जाने वाली जो है ओ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा PQ पे, जीवा PQ पे, तो उसे बाइसेक्ट करेगा, यानी अगर इसकी लंबाई है तो इसकी लंबाई भी है। अब सिंपल सी बात है, आपने एक चीज सुना होगा कि अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं AB और PQ कट कर रही हो तो इनके पार्ट्स का गुणनफल यानी AC गुणे CB बराबर हो जाएगा PC गुणे CQ, PC गुणे CQ कितना हो जाएगा A स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 छक्के 48, यानी यहाँ से A बराबर कितना हो जाएगा √48, √48 को क्या लिखेंगे 4√3, अगर A 4√3 है तो पूरा कितना हो जाएगा 8√3।
एक स्पेरिकल बॉक्स है जिसका सरफेस एरिया, देखो स्पेरिकल बॉक्स का सरफेस एरिया, रेडियस निकाल, स्पेरिकल बॉक्स का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर दिया गया 528। सॉल्व करना है बस, 4 गुणे 22/7 और गुणे आर स्क्वायर बराबर 528। आपको टेंशन नहीं लेना है, 4 22 88, 4 22 88, 88 छक्के 128, आर स्क्वायर बराबर 42, आर बराबर रूट का 42। कहा एक सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 230, फाइंड द डिग्री। देखो एक वृत्त है जिसका कोई ये एक सेक्टर है मान लो, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका एरिया 231 है। अब देखो आपको पता होगा कि जब 2 पाई बनता है, 2 पाई कोण कोई आर्क बनाता है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यानी एक यूनिट का एरिया आर स्क्वायर बाई 2 होता है, सबको पता है। एक यूनिट एरिया, अगर एक यूनिट कोण कोई बनाता है, यहाँ पे एक यूनिट कोण बनता तो उसका एरिया आर स्क्वायर बाई 2 होता। हमने कहा कि अगर एक यूनिट का आर स्क्वायर बाई 2 है, हमें कितना दिया गया 231, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे समझो, छोड़ो, यहाँ पे आपको कितना दिया गया रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले समझो 14 सेंटीमीटर का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, यानी कि 44 गुणे 616 पूरा एरिया है। यानी कि अगर 616 एरिया पूरे वृत्त का है तो ये कोण कितना बनाता है 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। तो 231 वाला कितना बनाएगा, आप कहेंगे 360 बटे 616 और गुणे 231। ऐसे कर लो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, फटाफट पुट कर दो। तो ये किससे कटेगा 616 किससे कटेगा, अभी हमने देखा ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से कटने पे कितना दे देगा, 4 से क्यों काटो, 8 से काटो। 8 से काटोगे तो 8 सते 56, 8 सते 56, इसको काटोगे 8 से तो ये कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 77 से कटेगा, 77 तिया 231, 45 तिया 135 डिग्री, है ना। देखो आपने कहा कि 616 अगर एरिया हो तो 360 डिग्री कौन बनाएगा, तो 231 एरिया हो तो कितना डिग्री, यही पूछा गया था। इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 गुणे 15 60, 32 ऑफ 2 64, 64 माइनस 4 60, 60 का 60 में डिवाइड करेंगे 1, 34 में से घटेगा 33, 33 66 में डिवाइड करेगा 2। इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी 15% ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन, सिंप्लीफाई करना है। 15% का मतलब कितना होता है 0.15 गुणे 1.5 प्लस 0.15 में 0.1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 10 से गुणा कर दो तो ये 1.5 हो गया, प्लस इसका गुणा करना है तो 11 करने में 11 दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी कि 0.011 हो गया, और गुणे में 0.5, 0.5 लिख लो, प्लस 25 गुणे 25 होता 625, ये है तो 62.5। अब आपको दिख रहा होगा कि उत्तर 62 से तो ज्यादा होगा, तो ये वाला नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी कोई बड़ा डिजिट नहीं दिख रहा जिससे हम इसको 77 पहुंचा दें, तो ये भी नहीं होगा। अब हमें एक चीज और पता है कि 62.5 और 1.5 यानी 63 से तो ज्यादा होगा, यानी ये भी नहीं होगा, एक ही आंसर हो जाएगा। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर अगर 6 हो तो आप कहेंगे x प्लस 1/x बराबर मान लो 6 दे दिया गया, x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा गया। कहा गया कि एक बिल पे अप्लाई करने पे डिस्काउंट 40% का दिया जाए और 36% 4% का दिया जाए, तो डिफरेंस क्या आएगा। आपको बेसिकली 40% का डायरेक्ट डिस्काउंट और 36 और 4% का सक्सेसिव का रिजल्टेंट मतलब डिफरेंस बताना है। 36 और 4 का सम कितना हो जाएगा, 36 और 4 का रिजल्टेंट 36 प्लस 4 और माइनस 36 गुणे 4/100 यानी कि 1.44, और एक अकेले 40 है, मतलब एक 40 है और एक 40 से 1.44 कम है, यानी दोनों का डिफरेंस एक 40% है, एक 40 से 1.44 कम, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1.44% हो गया। अगर बिल इतने का है तो इसका 1.44% कितना हो जाएगा निकाल लेना, इसका 1% 10 तो 1.44% 14.4। क्योंकि दो संख्याओं का सम दिया गया और उनके स्क्वायर का सम दिया गया, यानी कि दो संख्याओं का सम 28 है, उनके स्क्वायर का सम यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 528, तो स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, यानी रूट ए बी निकालना है। तो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बराबर 28 का स्क्वायर 784 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 528 इधर घट गया, 2 से डिवाइड भी हो गया, यानी ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया, अरे देखो यहाँ पे 7 बचेगा, यानी कि 56/2, यानी कि ये हो गया 128। अब ए बी बराबर 128 है तो इसका रूट 8 8 64 दूना 128, क्लियर। सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है, देखो अगर हम इसको 20.04 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिखो 1002, डबल जीरो लगाओ और 224 लिख लो, इससे काटेंगे 5 दे देगा, ये जीरो लगेगा 50 हो गया, 50 इसमें से घटाएंगे, यार सिंप्लीफिकेशन वाला प्रश्न करवाने का मन नहीं कर रहा। 6 और 5 30, 30, ठीक है फटाफट करो, ये इसमें प्रश्न बचा समय बचा सकते हो। 6 पंचे 30, 30 में 5 से डिवाइड करेंगे 6, 6 6 12 प्लस 2 आप 3 6, 6 24 में डिवाइड करेगा 4 माइनस 6 पंचे 30 और प्लस 4, 4 4 8 माइनस 30, यानी आपका लिखा 12/30
प्लस 8 - 30, 12/30 यानी कि 6/15, 8 से 6/15 -30, 8 में से 30 घटेगा 22 हो जाएगा, 22 से और 6/15 यानी 21 सही, 9/15 आपका आंसर हो जाएगा। अरे देखो 30 में से 8 घटाओगे 22 आएगा, और 22 में से इसको लिख लो 21 प्लस 1 - 6/15, तो 9/15 हो जाएगा, यानी 21 सही 9/15 कहने का मतलब 21 सही 3/5 आपका उत्तर हो जाएगा। पॉजिटिव का निगेटिव का, आपने कहा निगेटिव का क्योंकि 30 बड़ा है। 1 माइनस, अब देखो सेक स्क्वायर ए का गुणा करो तो सेक स्क्वायर ए इधर हो जाएगा, और माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए 1, सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, tan स्क्वायर है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक आदमी है 1200 किलोमीटर की दूरी 80 के स्पीड से, 1640 के स्पीड से, 1400 के स्पीड से, 200 किलोमीटर 50 के स्पीड से, स्पीड एवरेज स्पीड के लिए इस पे फोकस करना है, 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 4000 किलोमीटर हो गया। टाइम इधर 15 घंटे, इधर 40 घंटे, इधर 2.5 घंटे, इधर 4 घंटे, टोटल 4000 की डिस्टेंस बटे 15, 4 19 40, 59 2 61.5, इसको 615 लिखो, इधर 0 लगाओ, 5 से काट दो 123, 5 से कटा 8000, 123 छक्के कितना हो जाएगा, 6 बार ले जाओगे कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 738, बचेगा कितना 62 620, 5 बार जाएगा, बस 65 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। एक सर्टेन सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए दिया जाता है, अगर 11% हायर रेट पे देते तो 1320 रुपए ज्यादा मिलते। देखो 11% अगर हायर रेट पे देते तो हर साल 11% ज्यादा मिलता, जो भी 11% ज्यादा ब्याज मिलता, 4 साल में 44% मिल जाता, और यही 44% 1320, 44% अगर किसी चीज का 1320 है, 1% कितना हो जाएगा 30, यानी पूरा धन कितना हो जाएगा। एक सिलेंडर की रेडियस 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होती है 2πr/h, ये बराबर दिया गया 396, वॉल्यूम निकालना है। देखो अगर हम कर्व सरफेस एरिया में सिलेंडर के लिए r/2 से गुणा कर दें, अगर हम किसी, ये कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रिज्या के आधे से गुणा कर दे तो वॉल्यूम आ जाता है, यानी 2πr/h पता है 396, इसमें r/2 यानी 7/2 से गुणा करना है, आपको वॉल्यूम आ जाएगा, यानी वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 396 गुणे 7/2, यानी कि ये हो गया 198 गुणे 7, 7 गुणे 200 1400, में से 14 घटा देंगे 1386 हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। अब देखो अगर मैं साइन एक्स को इधर ले आऊं, यहां से कॉस एक्स बराबर कितना हो गया √2 - 1 इंटू साइन एक्स, यहाँ पे पुट कर देता हूं, यानी ये लिखा है साइन एक्स माइनस √2 - 1 इंटू साइन एक्स। मैं साइन एक्स फिर से कॉमन लेता हूँ, साइन एक्स कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया 1 - √2 + 1, यानी ये कितना हो गया साइन एक्स इंटू 2 - √2, इसमें फिर से √2 कॉमन ले लो, यानी √2 साइन एक्स इंटू √2 साइन एक्स इंटू √2 - 1, √2 साइन एक्स इंटू √2 - 1, या हम कहें साइन एक्स इंटू √2 - 1 की वैल्यू कितनी है, देखो cos x, यानी हमने यहाँ पे रख दिया cos x, यानी इसकी वैल्यू हो गई √2 cos x। समझ आए। एक शॉपकीपर 12% का डिस्काउंट देता है 10 केजी शुगर पे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस शुगर का 30 रुपए पर केजी और मार्क प्राइस 38 रुपए पर केजी है, वेइंग मशीन फाल्टी है और 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम तौलती है, तो आपको शॉपकीपर की प्रॉफिट परसेंटेज बताना। देखो 38 रुपए में बेचना चाहिए उसे, लेकिन वो 12% का डिस्काउंट देता है, 12% का डिस्काउंट मतलब इसका 88/100 यानी कि इसके 22/25 पे बेचता है, वो इसमें कितना किलोग्राम बेचता है 900 ग्राम बेचता है, यानी 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया, 38 रुपए मार्केट प्राइस था, 88% डिस्काउंट और 12% डिस्काउंट और उस पर 0.9 केजी, यानी 1 केजी का विक्रय मूल्य इतना आ गया, यानी हम कह सकते हैं 38 गुणे 22, 220 लिख लेते हैं और 25 गुणे 9 लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने खरीदा कितने का है 30, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। अब देखो हर दोनों का बराबर कर लो, तो इधर गुणे भी 25 गुणे 9 लिख लो और बटे में 25 गुणे 9 लिख लो, बस। अब आप कोई चीज ऐसे मान सकते हो कि 30 गुणे 25 गुणे 9 में खरीदी गई थी, 38 गुणे 220 में बेची गई, प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि इतने में खरीदी गई इतने में बेची गई तो कितना प्रॉफिट आएगा, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या कहता है, ठीक है, ये तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो पहले 38 रुपए में अगर 12% का डिस्काउंट देगा तो कितने का बिकेगी कोई चीज, 38 गुणे 22/25 की, बेसिकली कितना परसेंटेज होगा, देखो आप निकालो, 22 अट्ठे 176 के 6, 80 रही 17, 22 तिया 66 और 17 83, ये तो हो गया।
बटे 25 करेंगे, यानी 25 तिया 75, 8 86, 25 तिया 75, 110, 25 चौको 100, 25 चौको 100, यानी 33.44 की बिक रही है। जो चीज 30 की खरीदी गई मेरे भाई, वो 33.44 की बिकेगी, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे 3.44 का प्रॉफिट आउट ऑफ 30, तो गुणे में 100 लगाएंगे, यानी कि 344 बटे 30, यानी ये हो गया कितना? 11.5% का प्रॉफिट इधर हो रहा है। ठीक है, 11.5% का इधर पर। और आपने एक चीज कहा कि 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम तौलता है, यानी कि इससे कितना प्रॉफिट होगा? पहले प्रश्न, कितने ग्राम की बेईमानी? 100 ग्राम की। कितने ग्राम बेचता है? 900 ग्राम, यानी 1/9 हिस्से का प्रॉफिट इधर, यानी 11 सही 1/9 हिस्से का प्रॉफिट इधर, यानी 11.11% का प्रॉफिट इधर। अब 11.55, 11.11 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे 11.5 और 11.11 का, तो ये हो जाएगा 22.6 एक्स प्लस वाई, और प्लस एक्स वाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा? 11 गुणे 11 121 130 के अराउंड होगा, तो 130 बटे 100 यानी कि 1.3 हो, तो 22 एक 23.9 यानी कि 23.9 के करीब आपका आंसर हो जाएगा, 23.85। समझ में आया? मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितना है, अगर केवल वजन 1 किलो ही बेचता तो उसका प्रॉफिट कितना होता? 11.5%। अगर वो केवल बेईमानी करता तो कितना प्रॉफिट होता? 11.11%। लेकिन दोनों काम हो रहा है ना, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 11.5 और 11.11 का सक्सेस। तो जो मेथड मन करे अप्लाई कर लेना। क्लियर? एक क्लास है 60 स्टूडेंट की, एंटायर क्लास का जो एवरेज वेट है वो 42 किलोग्राम है। 36 बॉयज, यहाँ पे बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, कोएड स्कूल है। बॉयज में संख्या हो गई 36, गर्ल्स की संख्या हो गई, अगर टोटल 60 स्टूडेंट है यानी कि 24, यानी इनका रेशियो है 3:2। ठीक है, पूरे क्लास का एवरेज 42 है, और आपसे कहा गया कि बॉयज का एवरेज 50 है, तो आपको गर्ल्स का एवरेज बताना। देखो इनका रेशियो 3:2, 50 में से 42 घटा 8 है, 8 जो है वो 2 रेशियो के बराबर है, 8 जो है वो 2 रेशियो, यानी 1 रेशियो 4 के बराबर, यानी 3:12। यानी कि कोई संख्या ऐसी है जिस जो 42 में से घटती है और 12 डिफरेंस देती है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 30। यानी 42 माइनस समथिंग, 42 माइनस समथिंग बराबर 12, क्योंकि देखो 2 रेशियो बराबर 8। समझ आया? ऐसे समझो, ये छोड़ दो। आप ये बताओ कि 50 में से 42 घटा कितना है? मिक्सचर एलिगेशन लगा रहे हैं, 50 और किसी चीज का एवरेज 42 है, तो हमने कहा 50 में से 42 घटा 8, 8 बराबर 2 रेशियो, 2 रेशियो जो इनकी संख्याओं का अनुपात होगा वही, ये 2 रेशियो बराबर 8, यानी 1 रेशियो बराबर 4, तो 3 रेशियो बराबर 12, यानी कि यहाँ पे 42 में से कुछ घटा 12 आया, 42 में से क्या घटाएंगे? 12 है, 30, तो वही एवरेज वेट हो जाएगा। ये टेबल जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय 4 अलग अलग कॉलेजेस में दिखाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किस कॉलेज में कितने हैं? फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं? कहा नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कॉलेज ए एंड डी टुगेदर, फीमेल A and D together is what percent of number of male employees in B and C? बस यही कैलकुलेट करना। फीमेल ए और डी में, ए और डी पे फोकस करो, ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे। 700 में से कितना फीमेल है? 35%, यानी 200, कितना? 245 इधर फीमेल, और डी में कितना? 800 में 55, यानी कि 440 इधर फीमेल। बट मेल बी और सी में 550 का 70% मेल, यानी कि कितना हो जाएगा? 385, और 600 का 60%, यानी 360। जोड़ो, 2 4 6, 685 हो गया, 3 3 6 1 745 हो गया। 685 बटे 745 गुणे 100 करना है, तो आप कहेंगे 685 गुणे 745 बटे 100 कितना हो जाएगा? 685 बटे 745 गुणे में 100 करोगे, इसको 750 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा कम हम रखेंगे, क्योंकि 745 हमने हर को बढ़ाया है, तो जो भी आंसर आएगा उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि 745 था, 745 से ही डिवाइड करना था, हम 750 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 50 से ये 15 हो गया, 50 से ये 200 हो गया, 15 से काट के देखते हैं, 15 चौको 60, 85, 15 छक्के 90, 6 के करीब हो जाएगा, यानी 4.6 गुणे 2, सॉरी 46 गुणे 2, 92% के करीब आपका आंसर हो जाएगा। देखो 15 चौको 60, 85 बच रहा था, 15 छक्के 90, यानी लगभग 6 गुना ले गए, तो 46 दूना 92। अब इससे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 690 हमने एज्यूम करता, तो 92 से थोड़ा कम, यानी 91.9। अप्रोक्सीमेशन से करोगे इजी रहेगा, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 125%, तो सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा? देखो सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आर को 125% बढ़ाएंगे तो आर स्क्वायर कितना बढ़ेगा? 125 प्लस 125 प्लस 125 गुणे 125 बटे 100, ये तो हो जाएगा, यानी 125 125 250 प्लस 125 गुणे 125 कितना? 156 25 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव, यानी 156 और जोड़ दो तो हो जाएगा 406.25। आपको पता है कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 है तो आपको इसकी वैल्यू तो अगर किन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 0 है तो वो संख्या अलग अलग 0 के बराबर होंगी। अलग अलग 0 के बराबर मतलब ए बराबर 18 यहां से मिल जाएगा, बी बराबर 12 यहां से मिल जाएगा, सी बराबर 6 यहां से मिल जाएगा। तीनों का योग करो, 18 12 30 6 36 का वर्गमूल 6 प्लस माइनस का दोनों का रहेगा। सिंप्लीफाई करना है, 3 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/3 तो ये तो 1 हो गया। 1 प्लस 5 सही 1/3 यानी 6 सही 1/3 ये हो गया। 6 सही 1/3 मतलब 19/3, 19/3 गुणे 3.3 यानी 19/3 गुणे 3.3 कहने का मतलब 19 को 1.1 में गुणा करना है, यानी ये कितना हो जाएगा 20.9। 20.9 को जोड़ना है 2 सही 3/4 में यानी कि 2.75 में जोड़ना है। 2.75 में अगर 20 पॉइंट ये जोड़ोगे तो ये 23.65 हो जाएगा। ये कितना हो गया 23.65। 23.65 में गुणा किसके करना है, 3 सही 2/5 का यानी कि 5 या 15 तो 17/5 का। इसी को सॉल्व करना है, करो फटाफट, ज्यादा दिमाग न लगाना नहीं तो गलत कर दोगे। गलत करने का पहला कारण होता है कि हम दिमाग लगा देते हैं। 5 से कटा 5 चौको 20, 5 सते 35, 5 दिया 15, 17 से 4.3 में गुणा करना है। 17 थे 51, 80 लाई 5, 17 सत्ते 119, 5 124 के 4, 80 लाई 12, 17 चौको 68, 12 80। आंसर आ गया, क्लियर। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या दिया गया, कहा गया टेबल पढ़ो और उत्तर दो। कहा गया टेबल जो है नंबर ऑफ पीपल दिखाती है जो रिस्पॉन्ड करते हैं एक सर्वे में। ठीक है, एक सर्वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, कौन कौन सा स्टाइल उनका फेवरेट है म्यूजिक का। एज 25 से 30 वाले, 31 से 35 वाले, 51 प्लस वाले, कौन कौन सा टाइप पसंद करते हैं वो दिया गया। कहा व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स एज 31 से 50 इंडिकेटेड अ फेवरेट स्टाइल अदर देन पॉप म्यूजिक। कहा 31 से 50 वालों में, 31 से 50 वाले टोटल कितने हैं 62, उसमें से ऐसे कितने हैं जिनका फेवरेट स्टाइल पॉप म्यूजिक के सिवा है। पॉप कितने हैं 16, इसको हटा के कितने बचेंगे, 16 हटा देंगे तो 46, यानी 62 में से 46 ऐसे हैं जिनको उसके सिवा सब पसंद। तो 70% के करीब हो जाएगा, क्योंकि 7 6 42 और एक 43.4, 70 से थोड़ा ज्यादा, तो आपका आंसर हो जाएगा 74 पॉइंट। सॉल्व कर लेना, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 300। अब देखो इसको सॉल्व करना है, आपको क्या दिया गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको हमें क्वाड्रेटिक बनाना है, तो साइन को कॉस बदलना आसान है क्योंकि स्क्वायर है, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 3 कॉस थीटा, ऐसा लिख लेते हैं। यानी ये हो गया 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 3 कॉस थीटा। अगर हम 4 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 बराबर 0। 4 का ऐसा गुणांक जिसको घटाने पे 3 आए, यानी कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम पहले वाले में क्या, इसमें देखो, इसमें मैं 4 cos थीटा कॉमन ले लूं, तो 4 cos थीटा मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा cos थीटा प्लस 1 और इस पे माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा cos थीटा प्लस 1, ये बराबर 0। cos थीटा प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखो cos थीटा प्लस इसके दो फैक्टर बने, 4 cos थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा प्लस 1, ये बराबर 0। अब देखो अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 उनको अलग अलग 0 के बराबर करें तो cos थीटा प्लस 1 0 के बराबर करेंगे, cos थीटा बराबर माइनस 1 मिलेगा। क्या थीटा अगर 0 से 90 के बीच हो तो cos थीटा निगेटिव हो सकता है, नहीं, तो इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, यानी 4 cos थीटा इज इक्वल टू 1, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब cos थीटा 1/4 हो गया। अब देखो एक ट्राइंगल में बनाता हूँ, ठीक है, ये मान लो थीटा है, तो ये 1 है ये 4 है, ये कितना हो जाएगा √16 माइनस 1 यानी √15। यहाँ से tan थीटा निकालो, ये प्रश्न आया हुआ है, tan थीटा कितना हो जाएगा √15/1 यानी कि √15। अब √15 tan थीटा यानी कि 15 हो गया, प्लस 4/√15 गुणे साइन थीटा कितना हो जाएगा √15/4 प्लस 2 सेक थीटा। cos थीटा कितना दिया गया था, cos थीटा 1/4, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 4। बस यही सॉल्व करना था, क्लियर हो गया, तो सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि 15 1 16 4 20 आपका आंसर हो जाएगा। ओहो, 4/√15 इंटू साइन थीटा, √15/4 हो गया, तो ये हो गया 15 और 2 सेक थीटा, अच्छा 2 सेक थीटा था, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, 2 सेक थीटा। cos थीटा अगर 1/4 है तो सेक थीटा 4 हो जाएगा, यानी कि 8, तो 15 और 1 16 और 8 24 आपका आंसर हो गया। एक त्रिभुज की भुजाएं, अब देखो कहा गया कि x अगर इंटीजर हो तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। देखो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, मतलब त्रिभुज की कोई भुजा उसके दो भुजाओं के योग से छोटी होती है, यानी कि 7 12 19 से छोटी होगी, और उनके दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है, यानी 12 - 7 यानी कि 5 से बड़ी होगी। अब 5 से लेके 19 तक इन दोनों को छोड़ के, 5 से लेके ना 5 हो सकती है ना 19 हो सकती है, 5 से लेके 19 तक इन दोनों को छोड़ के कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। आप कहेंगे वैसे टोटल वैल्यूज 5 से लेके अगर 19 तक काउंट करना हो तो कितनी संख्या हो जाएगी, 19 - 5 और प्लस 1। अगर आपसे मैं पूछूं कि 5 से लेके 19 तक कितनी संख्या है तो आप कहेंगे 19 - 5 प्लस 1, यानी कि कितनी संख्या है, देखो 15।
15 में ना 5 लेना है ना 19 लेना है, तो कितनी संख्या ले सकते हैं? 13। तो एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी 5 से 19 के बीच में? 13। ये ध्यान रखें, ठीक है। रौनक और रिया एक कार्य को 12 और 8 दिन में कर सकती है। उन्होंने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद रौनक छोड़ दी। तो 12-18 कैल्शियम ले लें, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे रौनक 12 दिन में और रिया दीदी 18 दिन में करती। 12-18 कैल्शियम 36, हम मान लेते हैं 36 यूनिट टोटल वर्क है। अगर 12 दिन में 36 यूनिट यानी एक दिन में 3 यूनिट, 18 दिन में 36 यानी एक दिन में 2 यूनिट। हमने कहा इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया यानी एक दिन में 5 यूनिट हो रहा है, 6 दिन तक काम कर दिया यानी 30 यूनिट हो गया। अब बचा 6 यूनिट। 6 यूनिट रौनक तो छोड़ गई, यानी कि रिया को करना है। रिया एक दिन में करती है 2 यूनिट, 6 यूनिट करने के लिए पता चल गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि ये जो टेबल है वो पॉपुलेशन दिखाती है 5 अलग अलग सिटी की और जेंडर कैटेगरी दिखाएगी, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। आपको निकालना है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन सिटी ए एंड बी, यानी ए पे फोकस करना है और बी पे फोकस करना है। ए और बी में वुमेन की संख्या, देखो इसमें वुमेन का रेशियो क्या है? 2 रेशियो और 1 रेशियो 2, यानी कि वुमेन है 2 हिस्सा आउट ऑफ 3। वुमेन है 2 हिस्सा आउट ऑफ 3, यानी कि वुमेन हो गई 2/3 हिस्सा इधर का। और इधर देखो 1/4 हिस्सा, 1 आउट ऑफ 4 यानी 1/4। अब 2340 का 2/4 3 गुना निकालो, तो 3 से पहले काट दो, तो 3 7 21, 780 गुणे 2 यानी 1560 इधर हो गया। और 900 का 1/4 यानी कि 225, तो 15 दो 1785 आपका आंसर आ गया। क्लियर। दो ट्रेन है जो 275 किलोमीटर दूरी पे, ये प्रश्न मुझे याद है, ये पूछा कहीं गया था। दो ट्रेन है प्योर क्यू 275 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। अब क्या कहा गया, एक दो टाउन है, सॉरी दो टाउन है 275। एक मोटरसाइकिल राइडर है जो पी से स्टार्ट करता है 10 बजे क्यू की तरफ, ये पी से स्टार्ट करता है क्यू की तरफ 10 बजे, ठीक है, 25 की स्पीड से, ठीक है। दूसरा राइडर क्यू से 12 बजे स्टार्ट करता है 12 बजे 20 के स्पीड से। तो कहा गया कितने टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। देखो जब ऐसा प्रश्न है कि इतनी दूरी थी इतने बजे, तो आप पहले एक समय पे ले आओ। क्या 10 बजे वाले को 12 बजे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। 10 बजे वाला हम ये पूछ सकते हैं, मैं अगर पूछूं कि 10 बजे दूसरा वाला कहां था, वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना। तो आप देखो 12 बजे दोनों कहां थे, 12 बजे ये 2 घंटे चल चुके होंगे 25 के स्पीड से, यानी 50 किलोमीटर यहाँ कहीं पे आ चुके हैं। 12 बजे इन भाई साहब की पोजीशन यहाँ पे होगी, यानी 50 किलोमीटर इनके बीच की दूरी कवर हो चुकी है, यानी अब इनके बीच की दूरी है 225। अब ये 225 को 25 के स्पीड से इधर 20 के स्पीड से इधर, यानी रिलेटिव स्पीड 45 से कवर करेंगे। आपने कहा 12 बजे अगर इनकी पोजीशन ये थी, तो 45 की स्पीड से 225 कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। यानी 5 घंटे 225 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 बजे 45 से 225 में डिवाइड करेंगे, 5 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। यानी कि 5 घंटे किससे? 12 बजे के बाद 5 घंटे, यानी 12 बजे के बाद 5 घंटे, यानी कि 5 बजे वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। क्लियर हो गया। तो आप पहले ये निकाला करो कि 12 बजे यानी कि जो बाद वाला टाइम है, उस टाइम पे क्या पोजीशन थी उनके बीच की। उनके बीच की पोजीशन ये थी कि उनके बीच की दूरी 225 थी, वो एक दूसरे की तरफ 25 और 20 से आ रहे थे। क्लियर। ये जो टेबल है वो दिखाती है कैटेगरी रॉ मटेरियल की 2019 और 2020 में। पावर एंड फ्यूल, सैलरी वेजेस, एडवर्टाइजिंग। कहा कि डिफरेंस बिटवीन लीस्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन 2019-20। कहा कि किसमें लीस्ट परसेंटेज इंक्रीज है और किसमें हाईएस्ट परसेंटेज। तो 5000 से 6000 हुआ, यानी 20% का इंक्रीज। यहाँ पे भी 20% का इंक्रीज, यहाँ पे 40% का 50% का इंक्रीज, और यहाँ पे 100% का इंक्रीज। अब कहा गया लीस्ट और देखो कोई चीज 10,000 से 20,000 हुआ यानी 100% बढ़ा, 8,000 से 12 50% बढ़ा। तो आपसे कहा गया था कि कहां पे लीस्ट है कहां पे हाईएस्ट है, उन दोनों का डिफरेंस, लीस्ट यहाँ पे हाईएस्ट यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस 80%। कहा कि डिस्टेंस डी या मूविंग बॉडी, द डिस्टेंस या मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम व्हेन इट मूव्स। जो डिस्टेंस है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहा गया। अगर ट्रेन 72 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल करे, 72 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल करे, तो आपको बताना है इक्वेशन दैट रिलेट्स डी एंड टी इज। अब एक बात बताओ, अगर कोई ट्रेन एक चीज आपको बता, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कोई एक फिक्स्ड वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि डी बराबर समथिंग कांस्टेंट इनटू टी। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले का दोनों तुलना कर दो, यानी के की जगह पे क्या आएगा? स्पीड। आपको पता है 72 किलोमीटर वो 2 घंटे में ट्रेवल करती है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो गई? 36, यानी स्पीड है 36, तो के को यही रिप्लेस करेगी, यानी डी बराबर 36 टी हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। डिस्टेंस अगर 36 है, डिस्टेंस अगर डी है, टी टाइम है, आपको पता है डी इज इक्वल टू के टी, आपको पता है स्पीड 36 है, तो आप कहते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस सिंपल सी बात, बकवास कुछ नहीं करना था।
टेबल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग अलग कोर्सेज में एबीसीडी में दिए गए, ठीक है। सिटी दिए गए एबीसीडी 5 सिटी दिया गया और 6 टाइप का कोर्स दिया गया, 5 टाइप का कोर्स दिया गया। अब आपसे क्या पूछा गया, अगर इन सिटी ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेडिसिन इज नियरली व्हाट परसेंट ऑफ एमबीए। सिटी ए में मेडिसिन में स्टूडेंट्स की संख्या एमबीए वालों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, यानी 11-12 का कितना परसेंट है। तो 11/12 कर लो, तो 1100/12 कर लो, या 1100/12 को लिख लो 11×25/3, यानी कि कितना हो जाएगा 275/3। 3 से काटोगे 3 9 27, 91.67% हो जाएगा। क्लियर, 92% के करीब। एक ट्रेन 850 मीटर 45 सेकंड में, कहा गया 1 घंटे में, यानी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। अगर इसकी स्पीड 850 मीटर 45 सेकंड में, तो इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड आ गई। अब इसको 18/5 से गुणा कर दो तो किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएंगे। निकालो, 9×5 = 45, 9 से 2 × 18, 5 5 25, 25 से काटोगे 25 × 75, 25 × 4 = 100, 34 दूना 65। आपको मीटर पर सेकंड में दिया गया हो, इसको 15/8 से गुणा और 18/5 से गुणा कर लो तो किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया हो 5/18 से गुणा कर लो मीटर पर सेकंड में। क्लियर, इसको सॉल्व करना है। देखो आपने इसको डिवाइड करना है, 15 से काटोगे 15 5 75, 15 7 105, हो गया 57 माइनस के प्लस 160 बराबर 1152 में 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 छक्के 96, 16 7 112, 16 दूना 32 गुड़े 111, 111 22 37, यानी कि 3 हो गया। ठीक है, 72 या 216, यानी के बराबर कितना हो गया 57 प्लस 160 माइनस 216, ये कितना हुआ 217। वैसे 216 घटेगा 1, सिंप्लीफाई करना है। बताओ इधर कितना हो गया 20, इधर कितना हो गया 1 के बाद 4 0, 1 के बाद 4, 10,000 में से 1,000 घटेगा 9,000 में 20 जुड़ेगा। अच्छा सॉरी, ये कितना हुआ 1 के बाद 5 0 होगा, यानी 1 लाख में 1,000 घटेगा तो 99,000 हो जाएगा। 99,000 में 20 जोड़ेंगे 99,020। एक त्रिभुज की तीनों साइड्स 12 22 और m है, तो आपको कौन सा, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी त्रिभुज की कोई भुजा बाकी दो भुजाओं के योग से हमेशा छोटी होती है, यानी कि 22 और 12 के योग से 34 से हमेशा छोटी होगी, और इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी, यानी कि 10 से हमेशा बड़ी। तो ये स्टेटमेंट जहां भी दिख रहा है वो आपका करेक्ट है। तो दीज वर क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर 5th शिफ्ट। ठीक है, आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद।